नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उस एक रहस्यमय मुस्कान और जून 2026 की उस रात के बीच ऐसा क्या सीधा कनेक्शन था जब ओडिशा के चांदीपुर के अंदर रातों रात 11,000 लोगों को हटाया जाता है और डीआरडीओ दुनिया की सैटेलाइट्स की नजरों से छुपाते हुए कुछ ऐसा करता है जिसका खौफ आज पाकिस्तान से लेकर के चाइना की रातों की नींद उड़ा रहा है। क्या भारत के 68,000 किलोमीटर लंबे और दुनिया के सबसे घने रेल नेटवर्क के ऊपर दौड़ने वाली साधारण सी मालगाड़ियों के अंदर कोई ऐसा अदृश्य ब्रह्मास्त्र घूम रहा है जिसे आज तक अमेरिका और चाइना के सबसे ताकतवर जासूसी सैटेलाइट्स भी पकड़ने में नाकाम साबित हो रहे हैं? और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, स्पेस की कक्षा में जाकर के अचानक 10 अलग अलग परमाणु बमों के अंदर बटने वाली भारत की उस स्पेस बस का वो खौफनाक सच क्या है, जिसे जानने के बाद में चाइना के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स ने भी बंद कमरों के अंदर ये मान लिया है कि अब किसी भी युद्ध की स्थिति के अंदर बीजिंग का बचना तकनीकी रूप से नामुमकिन हो चुका है। अमेरिका का $1 ट्रिलियन वाला थर्ड डिफेंस सिस्टम और रसिया का अभेद्य माने जाने वाला S-500 या फिर चाइना का सबसे घमंड वाला SQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम। आखिर भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी आने वाली महाविनाशक मिसाइल के अंदर ऐसा कौन सा मायाजाल फिट कर दिया है जिसके सामने दुनिया के सबसे महंगे और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स शील्ड भी अब महज लोहे के कबाड़ साबित होने वाले हैं। दोस्तों, जब किसी देश का रक्षा मंत्री मीडिया के तीखे सवालों के बीच में कोई आक्रामक बयान देने के बजाय सिर्फ एक हल्की सी मुस्कान के साथ में यह कह दे कि सब्र रखिए, धैर्य रखिए, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के अंदर इसे स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी यानी कि रणनीतिक मौन कहा जाता है। राजनाथ सिंह का यह बयान कोई साधारण राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी, ये एक साइकोलॉजिकल मास्टरस्ट्रोक था जिसने रातों रात पाकिस्तान और चाइना के थिंक टैंक्स के अंदर खतरे की घंटी बजानी स्टार्ट कर दी। दोस्तों, ये सवाल भारत के उस टॉप सीक्रेट और मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट अग्नि 6 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम यानी कि ICBM को लेकर के था, जिसके बारे में आधिकारिक तौर पर सरकार कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन जिसकी धमक ने ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को पूरी तरह से हिला करके रख दिया है। दोस्तों, अप्रैल 2026 के अंदर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत ने एक बहुत ही नपातुला बयान लेकिन विस्फोटक बयान दिया था। उन्होंने क्लियरली कहा था कि डीआरडीओ ने अग्नि 6 के फुल स्केल डेवलपमेंट और हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग की पूरी तैयारी कर ली है और अब बस मोदी सरकार के फाइनल ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। दोस्तों, इस बयान के कुछ ही हफ्तों बाद में यानी कि जून 2026 के दूसरे हफ्ते के अंदर ओडिशा के बालासोर में मौजूद इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 3 के आसपास अचानक से एक भयानक हलचल होती है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक विशालकाय नोटेम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया जाता है, जिसका मतलब होता है कि इस इलाके के ऊपर कोई भी कमर्शियल फ्लाइट नहीं गुजरेगी। इसके तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन रातों रात 11,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित इलाकों के ऊपर इवैक्यूएट करता है। ये कोई साधारण रूटीन टेस्ट नहीं था। डिफेंस एक्सपर्ट्स और ग्लोबल इंटेलिजेंस एजेंसीज का मानना है कि डीआरडीओ ने उस रात अग्नि 6 के किसी बेहद क्रिटिकल कंपोनेंट और संभवतः उसके पोस्ट बूस्ट व्हीकल या फिर किसी एडवांस स्पेस बस सिस्टम का एक फुल स्केल सीक्रेट टेस्ट किया था। दोस्तों, भारत ने आधिकारिक तौर पर मिसाइल का नाम नहीं लिया, लेकिन दुनिया समझ गई कि चक्रव्यूह रचा जा चुका है और इस चक्रव्यूह का सबसे पहला और सबसे गहरा खौफ अगर किसी को महसूस हुआ तो वो पाकिस्तान था। पाकिस्तान सरकार की नीतियां तय करने वाले और उनके हुक्मरानों के बेहद करीब माने जाने वाले सबसे बड़े थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज यानी कि CISS ने हाल ही के अंदर एक विस्तृत रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश की है। इस पेपर को पढ़ने के बाद में साफ समझ में आता है कि इस्लामाबाद में इस वक्त कितनी भारी अफरा तफरी मची हुई है। दोस्तों, पाकिस्तानी थिंक टैंक से CISS ने सीधे तौर पर सवाल उठाया है कि आखिर भारत को 10,000 से 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली मिसाइल बनाने की जरूरत ही क्या है।
उनका तर्क है कि भारत की मौजूदा मिसाइलें जैसे कि अग्नि 3, अग्नि 4 और हाल ही में टेस्ट की गई अग्नि 5 पूरे पाकिस्तान और चाइना के हर बड़े हिस्से को तबाह करने के लिए काफ़ी हैं, तो फिर भारत रातों रात इतने खरबों रुपए खर्च करके एक ऐसा ग्लोबल वेपन क्यों बना रहा है जिसकी रेंज में पूरा यूरोप, ब्रिटेन और यहां तक कि अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा भी आ जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अब सिर्फ अपनी रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वो दुश्मन के संपूर्ण महाविनाश और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों की टेबल पर अपनी धाक जमाने की तैयारी कर चुका है। CISS की रिपोर्ट में इस बात को लेकर के पुख्ता सबूत दिए गए हैं कि अग्नि 6 अब कोई ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि एक एक्टिव और बेहद एडवांस स्टेज वाला प्रोजेक्ट है। और पाकिस्तान की इस घबराहट की सबसे बड़ी वजह अग्नि 6 की दूरी नहीं, बल्कि उसके अंदर छिपी वो खौफनाक तकनीक है जिसे MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कहा जाता है। दोस्तों, इस तकनीक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो ब्रह्मास्त्र है जिसने पाकिस्तान की पूरी न्यूक्लियर ब्लैकमेलिंग की नीति को जीरो कर दिया है। सामान्य बैलिस्टिक मिसाइलें एक पत्थर की तरह काम करती हैं। आप उसे लॉन्च करते हैं, वो स्पेस में जाती है और फिर एक पैराबोलिक कर्व बनाते हुए ग्रेविटी के कारण वापस धरती पर अपने टारगेट के ऊपर गिर जाती है। इसमें एक मिसाइल के ऊपर एक ही परमाणु बम लगा होता है। लेकिन दोस्तों, अग्नि 6 इस पूरे गणित को हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये मिसाइल जब स्पेस की कक्षा में पहुंचेगी तो इसका ऊपरी हिस्सा खुलेगा और उसमें से एक पेलोड बस बाहर निकलेगी। ये कोई आम बस नहीं है। अंतरिक्ष में वैक्यूम के अंदर तैरती हुई ये स्पेस बस असल में एक ऐसी डिलीवरी व्हीकल होगी जिसके अंदर 10 से 12 अलग अलग थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी कि परमाणु बम रखे होंगे। ये स्पेस बस स्पेस के अंदर ही अपनी दिशा तय करेगी और एक एक करके इन बमों को अलग अलग ट्रेजेक्ट्री के ऊपर ड्रॉप करती रहेगी। दोस्तों, जरा सोचिए, जमीन से एक मिसाइल उड़ी, लेकिन जब वह दुश्मन के इलाके के अंदर वापस घुसी तो वो एक मिसाइल नहीं बल्कि 10 या फिर 12 अलग अलग परमाणु बम बन चुके हैं और एक साथ रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसे सैन्य भाषा के अंदर सैचुरेशन स्ट्राइक कहा जाता है। जब आसमान से एक साथ इतने सारे वॉरहेड्स गिरते हैं तो दुश्मन देश के एयर डिफेंस सिस्टम के कंप्यूटर्स पूरी तरह से ओवरलोड हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि किस बम को पहले ट्रैक करें और किसे इंटरसेप्ट करें। पाकिस्तान के पास तो वैसे भी दोस्तों कोई एडवांस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम या उनकी शील्ड्स नहीं है, लिहाजा उनके रक्षा विशेषज्ञों को ये बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर भारत ने अग्नि 6 का बटन दबा दिया तो पाकिस्तान का नक्शे से मिटना सिर्फ कुछ मिनटों का ही खेल होगा। लेकिन कहानी दोस्तों पाकिस्तान की नहीं है। पाकिस्तान तो भारत के इस नए रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक का सिर्फ एक छोटा सा साइड इफेक्ट है। असली खेल तो दुनिया के उन एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा देने का है जिन पर अमेरिका, रसिया और चाइना को सबसे ज्यादा गुरूर है। आज की तारीख के अंदर अमेरिका का थर्ड सिस्टम, रसिया का S-500 और चाइना का HQ-19 दुनिया के बेहतरीन बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर माने जाते हैं। दोस्तों, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करते हैं? तो इनका रडार स्पेस से गिरती हुई मिसाइल की स्पीड और उसकी दिशा को ट्रैक करता है, एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है कि अगले कुछ ही सेकंड में वो मिसाइल हवा में किस पॉइंट के ऊपर होगी और वहां अपनी एक इंटरसेप्टर मिसाइल फायर करके उसे हवा में ही नष्ट करने का काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने अग्नि 6 के अंदर जो मायाजाल बुना है वो इन $1 ट्रिलियन के डिफेंस सिस्टम्स को अंधा और लाचार कर देता है। इस मायाजाल का पहला हिस्सा है MARV यानी कि मैन्यूवरेबल री एंट्री व्हीकल। दोस्तों, MIRV और MARV के अंदर बहुत बड़ा फर्क होता है। जहां MIRV एक मिसाइल को कई अलग अलग बमों के अंदर बांटता है, वहीं MARV उन बमों को हवा में कलाबाजियां खाने की ताकत देता है। जब अग्नि 6 के वॉरहेड्स स्पेस से धरती के वायुमंडल में दोबारा एंट्री करेंगे तो उनकी स्पीड मैक 20 से मैक 24 के बीच में होगी, यानी आवाज की रफ्तार से 20 से 24 गुना ज्यादा तेज, मतलब कि 29,000 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे भी ज्यादा। अब दोस्तों, इतनी भयानक स्पीड पर अगर कोई सामान्य बम हो तो वो एक सीधी लाइन में गिरेगा, लेकिन MARV वॉरहेड्स इतनी एक्सट्रीम हाइपरसोनिक स्पीड पर भी अपनी डायरेक्शंस को बदल सकते हैं।
वो हवा में अचानक बाएं मुड़ सकते हैं, अचानक अपनी ऊंचाई बदल सकते हैं और ये अनप्रिडिक्टेबल बैंकिंग पैटर्न बनाते हैं। अब दोस्तों सोचिए, चाइना का HQ-19 रडार कैलकुलेट कर रहा है कि बम पॉइंट 1 पर गिरेगा, लेकिन बम अचानक हवा में टर्न लेकर के पॉइंट बी की तरफ मुड़ गया है। डिफेंस सिस्टम्स का पूरा कैलकुलेशन क्रैश हो जाएगा और इंटरसेप्टर मिसाइल खाली हवा में जाकर के फट जाएगी। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। रक्षा अनुसंधान से जुड़े सूत्रों और ग्लोबल डिफेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 एक सर्कस ऑफ द डेथ यानी कि मौत का ऐसा भंवर लेकर के उड़ेगी जिसे पेनिट्रेशन एड्स या पैन एड्स कहा जाता है। दुश्मन के रडार को पूरी तरह से पागल करने के लिए इस मिसाइल की पेलोड बस स्पेस के अंदर सिर्फ असली परमाणु बम ही नहीं गिराएगी, असली बमों के साथ साथ ये बस अंतरिक्ष के अंदर कार्बन कंपोजिट से बने गुब्बारे, रडार को भटकाने वाले मेटालिक चैप और दर्जनों नकली वॉरहेड्स यानी कि डिकॉयज भी रिलीज करेगी। अब दोस्तों यहाँ फिजिक्स का एक बहुत ही शानदार नियम काम करता है। दोस्तों धरती के वायुमंडल के अंदर अगर आप एक भारी लोहे का गोला और एक हल्का गुब्बारा गिराएंगे तो हवा के दबाव के कारण गोला पहले गिरेगा, लेकिन स्पेस के अंदर कोई हवा नहीं होती, वहां वैक्यूम होता है। लिहाजा स्पेस की कक्षा के अंदर भारत का भारी भरकम परमाणु बम और एक हल्का कार्बन का गुब्बारा बिल्कुल एक ही स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ेंगे। दुश्मन के बड़े बड़े अर्ली वार्निंग रडार्स स्क्रीन पर देखेंगे कि आसमान से 20 चीजें एक साथ गिर रही हैं। रडार ये पहचान ही नहीं पाएगा कि इसमें से असली बॉम्ब कौन सा है और हवा से भरा हुआ नकली गुब्बारा कौन सा है। दोस्तों नतीजा ये होगा कि चाइना या अमेरिका जैसे देश अपने करोड़ों डॉलर के इंटरसेप्टर्स उन नकली गुब्बारों और डिकॉयज के ऊपर फायर करके अपना पूरा एम्यूनिशन खत्म कर डालेंगे और जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा तब तक भारत के असली वॉरहेड्स उनके शहरों को राख के ढेर में तब्दील कर देंगे। वायुमंडल में घुसने के बाद भी ये धोखा जारी रहेगा क्योंकि अग्नि 6 के असली वॉरहेड पर रडार ऑब्जर्वेंट मटेरियल यानी कि रैम की स्पेशल कोटिंग की जा रही है। दोस्तों ये वो टेक्नोलॉजी है जो स्टील्थ फाइटर जेट्स के अंदर इस्तेमाल होती है। ये कोटिंग रडार की तरंगों को सोख लेती है जिससे रडार पर मिसाइलों का आकार एक छोटी सी चिड़िया जितना दिखता है। जब तक दुश्मन का फायर कंट्रोल रडार इस मिसाइल के ऊपर लॉक ऑन कर पाएगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हाइपरसोनिक स्पीड पर आ रही मिसाइल को रोकने के लिए चंद सेकंड का डिले भी महाविनाश का कारण बन जाता है। अब दोस्तों जरा उस सवाल पर आते हैं जिसने पाकिस्तानी थिंक टैंक से CISS को सबसे ज्यादा परेशान किया हुआ है। समंदर की अथाह गहराइयों और आसमान का सीना चीरने वाली अग्नि 6 के बीच में आखिर वो कौन सा टॉप सीक्रेट कनेक्शन है जिसने भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी को रातों रात दुनिया के अंदर टॉप टियर के अंदर पहुंचा दिया है। दोस्तों इस राज का जवाब भारत की न्यूक्लियर सबमरीन्स के अंदर छुपा हुआ है। भारत ने अपनी अरिहंत क्लास सबमरीन्स के लिए भी K सीरीज मिसाइलों को डेवलप किया है जैसे कि K-15 और K-4। समंदर के भीतर पानी के भयंकर दबाव के बीच में एक सक्रिय पनडुब्बी से मिसाइल फायर करना दुनिया का सबसे जटिल इंजीनियरिंग टास्क माना जाता है। सबमरीन के अंदर जगह बहुत कम होती है, लिहाजा मिसाइल का साइज छोटा होना चाहिए, लेकिन दोस्तों उसे मार बहुत दूर तक करनी होती है। इस नामुमकिन चुनौती को पार करने के लिए DRDO के वैज्ञानिकों ने K सीरीज के लिए एक ऐसा हाई एनर्जी सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट सिस्टम और बेहद हल्का कार्बन कंपोजिट ढांचा तैयार किया है जो छोटे आकार में ही भयंकर थ्रस्ट दे सके। ये भारत की मिसाइल इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा बैक थ्रू है। और दोस्तों पाकिस्तानी थिंक टैंक्स ने बिल्कुल यही नब्ज पकड़ी है। DRDO ने समंदर की गहराइयों के अंदर टेस्ट की गई उस एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी, उसी हल्के ढांचे और उसी फास्ट बर्न सॉलिड फ्यूल का इस्तेमाल अब अपनी जमीन से मार करने वाली अग्नि 6 के अंदर कर दिया है। मिसाइल का वजन ड्रास्टिकली कम हो गया है लेकिन सॉलिड फ्यूल की ताकत और ज़्यादा बढ़ गई है। इसी क्रॉस प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन का नतीजा है कि जो मिसाइल अग्नि 5 के रूप में 5000 किलोमीटर तक जाती थी उसी के अपग्रेडेड और स्लीक वर्जन यानी कि अग्नि 6 की मारक क्षमता सीधे 10 से 12,000 किलोमीटर का आंकड़ा पार कर गई है। दोस्तों ये फास्ट बर्न टेक्नोलॉजी एक और बहुत बड़ा फायदा देती है।
दुनिया के मॉडर्न सर्विलांस सैटेलाइट्स मिसाइल के लॉन्च होते ही उसके इंजन की भयंकर गर्मी यानी कि इंफ्रारेड सिग्नेचर को कैच कर लेते हैं। मिसाइल जब लॉन्च पैड से उठ करके वायुमंडल के बाहर जाने की कोशिश करती है, जिसे बूस्ट फेज कहते हैं, वो समय मिसाइल के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तब उसकी स्पीड कम होती है और उसे इंटरसेप्ट करना आसान होता है। लेकिन दोस्तों, अग्नि 6 का एडवांस 4 स्टेज वाला सॉलिड फ्यूल इंजन इतनी तेजी से जलता है कि ये मिसाइल को कुछ ही सेकंड्स के अंदर इतनी ज्यादा और जबरदस्त एक्सेलरेशन देता है कि वो पलक झपकते ही धरती के वायुमंडल से बाहर स्पेस के अंदर पहुंच जाती है। दुश्मन के सैटेलाइट्स जब तक इसका लॉन्च डिटेक्ट करते हैं और इसके इंटरसेप्टर के लिए ट्रेजेक्ट्री कैलकुलेट करते हैं, तब तक तो अग्नि 6 अपनी बूस्ट फेज को खत्म करके रडार की नजरों से ओझल हो चुकी होती है। अब दोस्तों, एक और बहुत बड़ा रणनीतिक पहलू है जिस पर हम बात करते हैं, जिसका जिक्र CISS की रिपोर्ट में भी किया गया है और जो भारत की सुरक्षा का सबसे बड़ा गारंटी कार्ड बन गया है, वो है इस मिसाइल की मोबिलिटी। दोस्तों, एक समय था जब अमेरिका और रसिया जैसे देश अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को जमीन के अंदर गहरे कंक्रीट के गड्ढों के अंदर रखा करते थे, जिन्हें साइलोज कहा जाता था। लेकिन दोस्तों, आज के सैटेलाइट युग के अंदर साइलोज की लोकेशन छुपाना इम्पॉसिबल हो गया है। युद्ध की स्थिति के अंदर दुश्मन सबसे पहले आपके साइलोज के ऊपर ही हमला करेगा, ताकि आपकी मिसाइल जमीन से बाहर ही ना निकल पाए। भारत ने इस खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अग्नि 6 को पूरी तरह से कैनिस्टराइज्ड रखा जाएगा। इसका मतलब यह है कि मिसाइल एक विशालकाय सील बंद कैप्सूल के अंदर रहेगी, जहां वो हर तरह के मौसम और बाहरी प्रभाव से सुरक्षित रहेगी। लेकिन दोस्तों, गेम चेंजर बात यह है कि इस मिसाइल को भारत के 68,000 किलोमीटर लंबे रेल नेटवर्क पर दौड़ने वाली स्पेशल ट्रेनों के जरिए देश के किसी भी कोने में मूव किया जा सकेगा। दोस्तों, जरा इमेजिन कीजिए, भारत के किसी घने जंगल, किसी सुदूर रेगिस्तान या फिर किसी पहाड़ी सुरंग के अंदर गुजरती हुई एक आम सी रेलगाड़ी जो अचानक रुकती है, उसकी छत खुलती है, एक विशालकाय मिसाइल सीधे खड़ी होती है और अगले ही पल वो आग उगलती हुई आसमान चीर देती है। दोस्तों, रेलवे नेटवर्क के अलावा इसे भारी रोड मोबाइल इरेक्टर लॉन्चर्स यानी कि TEL ट्रकों के ऊपर भी आसानी से मूव किया जा सकेगा। इतनी भारी मोबिलिटी का मतलब है कि अमेरिका, चाइना या फिर पाकिस्तान का कोई भी जासूसी सैटेलाइट कभी भी ये नहीं पता लगा पाएगा कि भारत की ये असली न्यूक्लियर ताकत इस वक्त देश के किस कोने के अंदर छुपी हुई है। अगर खुदा न खास्ता भारत के ऊपर कोई पहला परमाणु अटैक हो भी जाता है, तब भी भारत के जंगलों और रेलवे ट्रैक्स पर दौड़ती हुई ये मोबाइल मिसाइलें सुरक्षित रहेंगी और भारत का पलटवार यानी कि सेकंड स्ट्राइक इतनी भयानक कैपेबिलिटी के साथ में किया जाएगा कि उस सामने वाले देश का नक्शा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दोस्तों, अब उस जियोपॉलिटिकल सवाल पर आते हैं जो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे उलझा हुआ पहलू है। 12,000 किलोमीटर की मारक क्षमता का सीधा सा मतलब है कि पूरा का पूरा यूरोप, ब्रिटेन और यहां तक कि अमेरिका के कुछ हिस्से भी अग्नि 6 की जद में आ जाएंगे। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के हिसाब से देखा जाए तो जब भी कोई विकासशील देश इतनी लंबी दूरी की मिसाइल बनाता है, तो वेस्टर्न कंट्रीज, खास करके अमेरिका और यूरोप, तुरंत प्रतिबंध लगाने की धमकी देने लगते हैं। यूनाइटेड नेशंस के अंदर हंगामा खड़ा कर देते हैं और ग्लोबल मीडिया में उस देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा नैरेटिव सेट किया जाता है। लेकिन भारत के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वेस्टर्न कंट्रीज एक रहस्यमयी चुप्पी साधे बैठे हैं। कोई विरोध नहीं, कोई सैंक्शंस की धमकी नहीं, कोई कूटनीतिक दबाव नहीं। आखिर क्यों? क्या यूरोप को भारत की इस महाविनाशक मिसाइल से डर नहीं लग रहा है? तो दोस्तों, इस रहस्यमयी चुप्पी के पीछे ग्लोबल डिप्लोमेसी का एक बहुत बड़ा पावर गेम छिपा है। वेस्टर्न कंट्रीज के थिंक टैंक्स और उनके रणनीतिकारों को ये बात बहुत अच्छे तरीके से पता है कि भारत का असली निशाना ना तो वॉशिंगटन है, ना ही लंदन है और ना ही पेरिस है। भारत का ये ग्लोबल वेपन असल में चाइना के लगातार बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक वर्चस्व को रोकने का सबसे अचूक उपाय है। अमेरिका और यूरोप ये बात अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि अगर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के बेकाबू होते विस्तारवाद को किसी देश के द्वारा रोका जा सकता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है।
दोस्तों दबे मन से वेस्टर्न कंट्रीज भी चाहती हैं कि भारत रणनीतिक रूप से इतना ज्यादा ताकतवर बने कि चाइना पूरे एशिया पर अपना एकाधिकार जमाने का सपना कभी भी पूरा ना कर सके। लिहाजा यूरोप और अमेरिका जानबूझकर के भारत के इस आईसीबीएम प्रोजेक्ट के ऊपर आंखें मूंदे हुए हैं। वो भारत को एक रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट यानी कि एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति मानते हैं, जिसका रिकॉर्ड पिछले 50 सालों के अंदर बिल्कुल बेदाग रहा है। भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी पर काम करता है, यानी हम सबसे पहले हमला नहीं करेंगे। और भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम यानी कि एमटीसीआर का भी एक सम्मानित सदस्य है। पश्चिमी देशों को पता है कि अग्नि 6 का विकास दुनिया के लिए कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये एक बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर एक लोकतांत्रिक भारत की ताकत है जो आखिरकार पूरी दुनिया के अंदर स्थिरता लेकर के आएगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, इस 12,000 किलोमीटर की रेंज का असली फायदा क्या है? दोस्तों पाकिस्तानी थिंक टैंक्स की ये सोच बहुत ही सीमित और बचकानी है कि चाइना तो 5,000 किलोमीटर की रेंज में ही कवर हो जाता है, तो फिर भारत को 12,000 किलोमीटर क्यों चाहिए? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय रक्षा कूटनीति के अंदर इसे फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन कहा जाता है। दोस्तों लंबी रेंज का मतलब ये कतई नहीं होता है कि हमें मिसाइल को वाशिंगटन के ऊपर दागना है। दोस्तों 12,000 किलोमीटर की रेंज भारत को ये सुविधा देती है कि युद्ध के समय हमें अपनी मिसाइलों को चाइना की सीमा के पास में लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश के अंदर ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत देश के सुदूर दक्षिणी छोरों जैसे कि केरला के किसी घने जंगल या फिर बंगाल की खाड़ी में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ऊपर किसी सुरक्षित बेस या फिर हिंद महासागर के किसी भी कोने से अग्नि 6 को फायर करके बीजिंग और शंघाई को पूरी तरह से तबाह कर सकता है। सुरक्षित दूरी से हमला करने की ये क्षमता चाइनीज सेना के लिए एक नाइटमेयर है, क्योंकि वो भारत की मिसाइल लॉन्चर्स को खोजने के लिए अपने लड़ाकू विमानों को दक्षिणी भारत तक कभी भी नहीं भेज पाएंगे। दोस्तों आज की तारीख में स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि सीपरी जैसी प्रतिष्ठित ग्लोबल संस्थाएं भी अपनी रिपोर्ट्स में इस बात को स्वीकार कर चुकी हैं कि भारत तेजी से अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत सिर्फ अपने वॉरहेड्स की संख्या ही नहीं बढ़ा रहा, बल्कि उन्हें डिलीवर करने के माध्यमों जैसे कि MIRV मिसाइलें, सबमरीन लॉन्च मिसाइलें और हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स को भी विश्व स्तरीय बना रहा है। पिछले कुछ सालों के अंदर भारत की छवि एक स्टेट को पावर यानी कि सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करने वाले देश से बदल करके एक ग्लोबल पावर प्रोजेक्शन वाले देश के अंदर तब्दील हो चुकी है। चाइना जो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत म्यांमार, श्रीलंका और पाकिस्तान के अंदर पोर्ट्स बना करके भारत को हिंद महासागर में घेरने की कोशिश कर रहा था, अग्नि 6 ने उसकी पूरी घेराबंदी को एक झटके के अंदर अर्थहीन कर दिया है। क्योंकि जब भारत की मिसाइलें अंडमान से उठ करके सीधे चाइना के पूर्वी तटों को राख कर देंगी, तो चाइना के इन छोटे छोटे पोर्ट्स की कोई रणनीतिक अहमियत नहीं रह जाएगी। भारत का ये पूरा मिसाइल कार्यक्रम और मोदी सरकार की रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का विजन ये साफ कर देता है कि भारत अब किसी भी ग्लोबल सुपर पावर के दबाव में आकर के अपने राष्ट्रीय हितों के साथ में कोई समझौता नहीं करेगा। दोस्तों एक समय था जब भारत को सुपर कंप्यूटर या फिर क्रायोजेनिक इंजन देने पर पाबंदियां लगाई जाती थी, लेकिन आज वही भारत अपनी स्वदेशी तकनीक, अपने वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अपनी मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति के दम पर ऐसे ब्रह्मास्त्र बना रहा है जिनका कोई भी एंटीडोट दुनिया के किसी भी सुपर पावर के पास में मौजूद नहीं है। राजनाथ सिंह की वो रहस्यमय मुस्कान कोई अहंकार नहीं, बल्कि वो एक नए आत्मविश्वासी और शक्तिशाली भारत का ऐसा कूटनीतिक संदेश था जिसने बिना एक भी गोली चलाए दुश्मन के पूरे खेमे के अंदर तहलका मचा दिया। अग्नि 6 मिसाइल सिर्फ एक हथियार भर नहीं है, ये ग्लोबल पावर की टेबल के ऊपर भारत की दावेदारी का वो VIP एंट्री पास है जिसे कोई भी देश इग्नोर नहीं कर सकता है। दोस्तों ये मिसाइल युद्ध लड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपनी भयावह मारक क्षमता के खौफ से युद्ध को हमेशा के लिए टालने यानी कि डिटरेंस के लिए बनाई जाती है। दोस्तों जब दुश्मन को ये यकीन हो जाए कि भारत पर हमला करने का मतलब है खुद का संपूर्ण विनाश, तो कोई भी देश, चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान, भारत की तरफ आंख उठाने की जरूरत नहीं करेगा। रेल मोबिलिटी के सीरीज का एडवांस सॉलिड propulsion, MIRV की सैचुरेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, MARV का हाइपरसोनिक मैन्यूवर और पेनिट्रेशन एड्स का वो सर्कस ऑफ द डेथ जो अमेरिका के थार्ड और चाइना के HQ-19 को हवा में ही खिलौना बना देगा। दोस्तों ये सब मिलकर के अग्नि 6 को दुनिया के रक्षा इतिहास का सबसे बेहतरीन और घातक स्ट्रेटेजिक वेपन बनाते हैं।
भारत की ये साइलेंट तैयारी और बिना शोर मचाए अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने की नीति ही इस देश की सबसे बड़ी ताकत है। अब दोस्तों, आप इस मिसाइल को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं? अपनी बात कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर कहें। नमस्कार।